सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे छात्रों। आज टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का तीसरा क्लास होगा। जितने भी लोग गुड इवनिंग में लगे हुए हैं, हमारे तरफ से हमारे सभी छात्रों को गुड इवनिंग। और आज जो क्वेश्चन का लेवल है थोड़ा सा हाई लेवल होगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगी। घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, मैदान को छोड़ना नहीं है ना। इस भूमि को यानी विजयी भूमि को त्यागना नहीं है। आज आपको बने रहना है, हार कर नहीं भाग जाना है, आपको मुसीबतों का सामना करना है। और हम जानते हैं कि जितने भी छात्र जुड़े हैं वो सभी लोग योद्धा हैं, वो भागेंगे नहीं। वो भाग्य को बदल सकते हैं लेकिन भाग नहीं सकते हैं। हाँ, आपको किसी भी तरह का दिक्कत हो, हम आपको पहले बता चुके हैं कि आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, हम उसका समस्या का समाधान करेंगे। हमें क्या पता है कि हम में क्या कमी है, ये तो आप बता सकते हैं कि सर आप में ये कमी है, आप बताएंगे, हम उसमें सुधार करेंगे। कोई भी आदमी 100% नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती है। इस बात को हम जानते हैं, हमको पता है। और ये कमी कौन बता सकता है? आप बता सकते हैं कि सर आप में कमी कहाँ है, ये आप बता सकते हैं। आप कमी को बताइए, हम उसको सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है भाई। तो आज का पहला सवाल ये रहा। पहला सवाल कहता है, एक पुलिस वाला किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है। चोर भागना शुरू कर देता है और पुलिस वाला उसके पीछे भागता है। चोर की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा, पुलिस की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तब 6 मिनट बाद उसके बीच की दूरी कितनी रह जाएगी? 6 मिनट बाद उसके बीच कितनी दूरी रह जाएगी? सवाल यही कहता है। कोई नहीं, बहुत सिंपल सवाल है। देखिए सवाल इतनी सी कह रहा है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन। देखो क्या है भाई, जैसे कहने का मतलब ये देखिए आपका ग्राफ हो गया। अब कहता है ना भाई कि चोर और पुलिस का बीच का जो गैपिंग है ये 200 मीटर का है। ये देखिए पी से पुलिस हो गया, CH से क्या हो गया, चोर। कहने का मतलब पुलिस देखिए ऐसे जा रहा है, इसकी चाल कितना है, पीछा कर रहा है तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, इसकी चाल कितना है भाई? तो इसकी चाल जो हो गया 10 किलोमीटर कितना हो गया प्रति घंटा। अब कहने का मतलब यह है, देखिए टाइमिंग दोनों जगह सेम होगा तभी रिलेटिव स्पीड लगेगा। अगर मान लीजिए यहाँ 9 बज रहा है, यहाँ 10 बज रहा है, तो आप रिलेटिव स्पीड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। रिलेटिव स्पीड का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं आप जब दोनों जगह का टाइमिंग क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे हालांकि टाइम नहीं लिखा है, टाइम यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन क्वेश्चन में कहता है, क्या कहता है भाई, 200 मीटर देखता है, चोर भागना शुरू कर देता है और पुलिस उसके पीछे भागता है। मतलब जब चोर भागना शुरू कर देता है तो पुलिस भी उसके पीछा करना शुरू कर देता है। मतलब दोनों का टाइमिंग क्या हुआ, सेम। ये आपको महसूस करना होगा, ये आपको समझना होगा। तो कहता है 6 मिनट के बाद इन दोनों का बीच का गैपिंग कितना होगा? बोलिए 6 मिनट के बाद पुलिस क्या होगा, चोर के नज़दीक जाएगा। क्यों? क्योंकि चोर की गति कम है, अब पुलिस की गति क्या है, ज़्यादा। तो आपको क्या करना होगा, 6 मिनट में आपको दूरी निकालना होगा कि 6 मिनट में कितना जो है सटेगा। पुलिस जो है चोर में 6 मिनट में कितना दूरी और जाके सट जाएगा। तो कैसे क्या करना होगा भाई, देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप बताइए कि रिलेटिव स्पीड क्या है, पहले आप हमें ये बताइए। तो रिलेटिव स्पीड देखिए हम निकाल रहे हैं, तो ये घट जाएगा। 11 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए? तो 1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। लेकिन 6 मिनट में निकालना है तो मिनट को आप इसमें नहीं ना गुना कर सकते, ये kmph है, इसमें तो आवर ही गुना होगा आपका, मिनट तो आप गुना कर नहीं सकते हैं। तो ऐसा कीजिए, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए, 5/18 गुना कर दीजिए। ये देखिए आपका हो गया 5/18 मीटर क्या हो गया पर सेकंड। तो हम पूछते हैं 6 मिनट में कितना डिस्टेंस होगा भाई? 6 मिनट में, 6 मिनट में तो आप बताइए 5/18 हो गया और ये 6 मिनट है, लेकिन ये मीटर पर सेकंड है, इसको भी सेकंड में चेंज कीजिए, 60 से गुना कर दीजिए आप। देखिए ये 6 × 18 हो गया और 3 दूना 6 हो गया, यानी कितना मीटर हो गया, 100 मीटर। कहने का मतलब यह है कि 6 मिनट में पुलिस क्या करेगा, चोर के नज़दीक जाएगा। और कितना नज़दीक जाएगा? 100 मीटर जाएगा। और अभी इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 200 मीटर है। तो 6 मिनट के बाद इन दोनों के बीच की कितना दूरी रह जाएगा? 6 मिनट के बाद इन दोनों के बीच की जो दूरी रह जाएगा, क्योंकि 100 मीटर जब ये और उधर जाएगा तो ये गैपिंग जो आप देख रहे हैं 200 मीटर है, ये क्या होगा, 200 मीटर में आपको 100 मीटर घटा देना चाहिए। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 100 मीटर। 6 मिनट के बाद उन दोनों का बीच का जो गैपिंग होगा वो 100 मीटर का हो जाएगा। हमें लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई परेशानी आपको नहीं है। आइए देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है,
सभी लोग ध्यान देंगे, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सवाल है, ज़रा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा। देखिए क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि एक खरगोश अपनी छलांग से 200 छलांग एक शेर से आगे है। एक खरगोश अपनी छलांग से 200 छलांग एक शेर से आगे है। जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है उतने ही समय में शेर 3 छलांग लगाता है। खरगोश का एक छलांग 1.5 मीटर का है, 5 मीटर के बराबर है। शेर का एक छलांग 3 मीटर के बराबर है। यदि खरगोश शेर को देखकर भागा तो शेर कितने छलांग में खरगोश को पकड़ लेगा? बहुत बार, अनगिनत बार ये सवाल एसएससी में पूछ चुका है ना, मतलब अनगिनत बार, इसकी कोई काउंटिंग नहीं है। बहुत बेहतरीन सवाल है ये आपका, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। रेलवे में भी पूछा है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को आसान करके पूछा है, हम वो सारा कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस प्रश्न को देखिए आप, तो आप बात को समझे। एक खरगोश एक शेर से अपनी ही छलांग से 200 मीटर आगे है। बात समझ रहे हैं आप? यानी पहले से खरगोश क्या है, शेर से आगे है। कितना छलांग? 200 छलांग। खरगोश अपनी छलांग से 200 छलांग शेर से आगे है। और कहता है कि खरगोश जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है उतने ही समय में शेर 3 छलांग लगाता है। खरगोश का एक छलांग 1.5 मीटर का है, खरगोश और शेर का एक छलांग 3 मीटर का है। तो कितने छलांग में शेर खरगोश को पकड़ लेगा? ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप हमारी बात को ध्यान से देखिए और गौर से ज़रा इसको समझने का कोशिश। देखो बाबू क्या है, समझेंगे आप लोग। ये देखिए, ये आपका ग्राफ है, समझाने के लिए कि आपको समझ में आ जाए। मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक बात बताइए। देखिए, केच का मतलब हो गया खरगोश और एसएच का मतलब हो गया शेर। अब मैं आपको समझाता हूँ। आप एक बात बताइए, इतनी सी बात बताइए कि खरगोश का एक छलांग कितना है? सर 1.5 मीटर का है। शेर का एक छलांग कितना है? सर 3 मीटर का। इसका कितना? 1.5 मीटर का है जी। तो खरगोश का एक छलांग 1.5 मीटर का है, शेर का एक छलांग 3 मीटर का है। और कहता है खरगोश अपनी छलांग से 200 छलांग आगे है। किससे? शेर से। इसका मतलब शेर यहाँ होगा और खरगोश देखिए आपका यहाँ पे होगा। और ये 200 छलांग आगे है, अपनी छलांग से 200 छलांग आगे है और एक छलांग में इसका 1.5 मीटर है। तो आप बताइए 200 छलांग में कितना दूरी होगा? 200 छलांग में कितना दूरी होगा? तो आप कहिएगा सर 200 गुना 1.5 कर दीजिए ना, तो कितना मीटर हो गया बताइए? 300 मीटर। कहने का मतलब यह है कि खरगोश यहाँ है और शेर यहाँ है। यार दोनों का बीच का फासला कितना हो गया? 300 मीटर है। खरगोश 300 मीटर आगे किससे पता है? शेर से आगे है। अब क्या कहता है, हमारी बात को समझिए। कहता है जितने टाइम में मैं इधर समझाने का प्रयास, बस इसको समझाता हूँ मैं आपको। जितने टाइम में, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ छलांग, ठीक है भाई, और यहाँ भी मैं लिख रहा हूँ भाई छलांग। जितने टाइम में खरगोश 5 छलांग लगाता है उतने ही टाइम में शेर 3 छलांग लगाता है। तो आप बताइए, ये टी टाइम में 5 छलांग मारता है, ये भी टी टाइम में 3 छलांग मारेगा। जितने टाइम में 5 छलांग उतने टाइम में 3 छलांग। लेकिन आप बताइए कि 5 छलांग में कितना दूर जाएगा? इसका एक छलांग कितना? 1.5 मीटर का है, तो ये 7.5 मीटर जाएगा। इसका एक छलांग 3 मीटर का है, तो बोलिए 3 गुना कीजिए, बोलिए कितना मीटर जाएगा? 9 मीटर जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया कि जितने टाइम में ये 7.5 मीटर जाता है उतने ही टाइम में ये 9 मीटर जाता है। तो ये गति हो गया, ये गति है कि यानी खरगोश का गति है 7.5 मीटर है और इसका गति कितना है? 9 मीटर है। टाइम दोनों का क्या है? सेम है। आप ही बताइए, गति निकालेंगे, दूरी बटा समय क्या होता है? चाल। दूरी बटा समय क्या? वो टीटी बोलो कट जाएगा कि नहीं? कहने का मतलब ये गति समझिए दोनों का, कि यानी खरगोश का गति हो गया 7.5 मीटर हो गया और इसका कितना हो गया? 9 मीटर। दोनों का टाइम सेम है। अब टाइम को ये नहीं दर्शाया है कि ये घंटा में जा रहा है कि मिनट में जा रहा है, बस इतना सा कहा है कि जितना टाइम में ये इतना मीटर जाएगा उतना ही टाइम में ये 9 मीटर जाएगा। तो मैं आपसे बस इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि आप एक बात बताओ, अगर इसमें हम 5 गुना कर देंगे 5 छलांग तो कितना हो जाएगा? 7.5 मीटर। इसमें 3 गुना कर देंगे तो बोलिए कितना हो जाएगा? 9 मीटर हो जाएगा। अब हमारी बात को समझिए, अब ये जब 9 मीटर जाएगा तो ये कितना जाएगा बताइए? 7.5 मीटर जाएगा। अब देखिए सवाल कैसे बनेगा ये समझिए। आप बताइए, सेम डायरेक्शन है और एक ही, दोनों जगह टाइमिंग क्या है? सेम है। जिस टाइम में खरगोश देखा शेर को पीछे, 300 मीटर पीछे खरगोश शेर था और ये भागना शुरू किया, पीछा करना शुरू किया, दोनों का टाइमिंग क्या है? सेम। अगर एक यहाँ बज रहा होगा तो एक यहाँ भी बज रहा होगा। और अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि सेम डायरेक्शन है।
हमसे पूछता है कितने छलांग में शेर खरगोश को पकड़ लेगा। दोनों का बीच का गैपिंग कितना है? 300 मीटर है। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप बताइए कि ये 3 छलांग में 9 मीटर जाएगा और ये 5 छलांग में 7.5 मीटर जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 5 छलांग में 7.5 मीटर, ये 3 छलांग में 9 मीटर। तो आप बताइए दोनों का गैपिंग कितना है? बताइए तो आप। 1.5 मीटर है। क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि शेर दोनों गैपिंग कितना? 1.5। शेर 1.5 मीटर आगे जाता है। शेर 1.5 मीटर आगे जाता है। दोनों का गैपिंग कितना? 1.5 मीटर। रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन घटेगी। शेर 1.5 मीटर आगे जाता है, कितना छलांग में बताइए तो? सर जी 3 छलांग में जाता है, 3 छलांग लगाता है, तभी तो 9 मीटर जाएगा ये। तो 3 छलांग में शेर 1.5 मीटर आगे निकलता है। हम पूछते हैं दोनों का बीच का गैपिंग कितना है? 300। तो आप बताइए शेर 1 मीटर कितना छलांग में जाएगा? तो 3 बटा कितना? 1.5। तो आप बताइए 300 मीटर, तो 300 यहाँ भी गुना कर दीजिए और 300 यहाँ भी गुना कर दीजिए। तो 300 मीटर में कितना छलांग लगाना पड़ेगा? ये देखिए कट गया। यहाँ कितना हो गया? 5 दूनी 200 और यहाँ कितना हो गया? 600। यानी कहने का मतलब आपका उत्तर कितना हो गया? 600 छलांग। शेर 600 छलांग में क्या करेगा? खरगोश को क्या करेगा? पकड़ लेगा। शेर 600 छलांग में खरगोश को पकड़ लेगा। इस प्रश्न का उत्तर यही है। हमें लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हमें लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए मैं आपको एक बात और कहने का प्रयास कर रहा हूँ। आप हमारा दूसरा मेथड देखिए क्या कहता है। आप जरा सा हमारी बात को समझिए। मैं आपसे बस दूसरा मेथड देखिए क्या कर रहा है, सुनेंगे बात को। ये आप समझ गए 600 छलांग 1.5 मीटर आगे निकलता है। कितना छलांग में? 9 मीटर में 3 छलांग लगता है भाई। 3 छलांग में 1 मीटर में कितना? 3 बटा 1.5। 300 मीटर गैपिंग है। 300 मीटर कवर करने के लिए कितना छलांग मारना पड़ेगा? 600 छलांग। हमको लगता है कि ये बात अब देखिए सेकंड मेथड क्या आप समझेंगे आप। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर आपसे पूछता कि चाल का अनुपात क्या, स्पीड का अनुपात क्या है, तो आप बताइए जितना टाइम में 7.5 मीटर जाता है उतना ही टाइम में कितना मीटर जाता है? 9 मीटर। तो यहाँ भी टी से भाग दे दो, यहाँ भी टी से भाग दे दो, है ना भाई। दोनों का टाइमिंग सेम है, रेशियो निकाल दीजिए। तो अगर आपसे पूछता कि इन दोनों का गति का अनुपात क्या है, किसका किसका पता है आपको? किसका गति का अनुपात पूछता? तो खरगोश का और शेर का। खरगोश और शेर का गति का अनुपात पूछता आपसे। देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये कैच से खरगोश हो गया और एस से शेर हो गया। अगर आपसे गति का अनुपात पूछता तो 7.5 मीटर कितना टाइम में? टी टाइम में। आप बताइए ये कितना? 9 मीटर जाता है। कितना टाइम में बताइए? टी टाइम में जाता है। अगर इन दोनों का रेशियो हमसे पूछता तो टी से टी कट जाता, मीटर से मीटर कट जाता और यहाँ पे आपको पता यहाँ 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसको आप लिख सकते हैं 75। 10 गुना दोनों में कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 90। 15 पचे 75 और 15 छक्का कितना? 5 और 5 6। अगर इसमें चाल पूछ देता, हमसे चाल भी पूछा है सवाल में कि भाई खरगोश और शेर का गति का अनुपात कितना है? 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 5 अनुपात कितना हो गया? 6। शेर खरगोश पूछेगा 6:5 हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारी बात को समझिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ सेकेंड मेथड क्या कहता है? गति का अनुपात 5:6 हो गया। हम पूछते इधर ही कहीं पकड़ा जाएगा, इधर ही कहीं पकड़ा जाएगा ना। आप बताइए खरगोश यहाँ पे पकड़ा जाएगा। तो कहने का मतलब यह है खरगोश यहाँ पकड़ा जाएगा। तो आप बताइए कि ये शेर हो गया और यहाँ पे ये क्या हो गया? खरगोश। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आप इस बात को समझिएगा कि भाई ए है, ये बी और यहाँ पे क्या है? सी। तो हम पूछते हैं शेर तो जो यहाँ से यहाँ तक आया होगा, शेर तो एसी दूरी तय किया होगा, लेकिन खरगोश कितना? बीसी दूरी तय किया होगा। कब 200 मीटर गैपिंग होने के बाद ये बीसी दूरी तय किया और इसकी गति ज़्यादा था, ये पकड़ लिया यहाँ पे खरगोश को। तो एसी अनुपात कितना हो गया? बीसी। आप बताइए इसका चाल कितना है शेर का? भाई शेर का चाल है 6 हो गया। इसका चाल कितना है? 5। ये देखिए 5 हो गया। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप एक बात बताइए हमको। आपको बताए थे ना कि एक ही टाइम में जब 2 व्यक्ति निकलता है किसी भी दिशा में और कहीं भी मिलता है तो मीटिंग टाइम क्या होता है? सेम। और मीटिंग टाइम जब सेम होता है तो कहने का मतलब है कि चाल का जो अनुपात होता है वही दूरी का अनुपात होता है। आप बताइए ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय किया है और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय किया है, तो इसकी चाल कितना है? 6 और इसकी चाल कितना है? 5। तो ये देखिए पूरा दूरी 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 5। तो 6 में से 5 तो कितना? 1 और 1 का वैल्यू कितना होगा? 300, क्योंकि पूरा ये आपका 6 और यहाँ से यहाँ 5। तो ये 6 में से 5 तो कितना बचेगा? 1 और 1 की तुलना यहाँ से करेंगे तो आप बताइए 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा भाई?
300 मीटर हो जाएगा। तो आप ये निकालिए कि शेर कितना दूरी तय किया, तो 300 गुना कर दीजिए तो कितना हो गया, बोलिए 1800 मीटर। कहने का मतलब शेर 1800 मीटर की दूरी तय किया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कितना छलांग लगाया होगा शेर कितना छलांग लगाया होगा? 1800 मीटर की दूरी तय किया है तो कितना छलांग मारा होगा? अच्छा बोलिए, एक छलांग में कितना मीटर जाता है? 3 मीटर जाता है। एक छलांग में 3 मीटर जाता है, हर एक छलांग में 3 मीटर जाता है, तो हम 3 मीटर से भाग देंगे तो छलांग मिल जाएगा हमको। अरे भाई, हर 3 मीटर में, कहने का मतलब है 3 मीटर में कितना, बोलिए 1 छलांग जाता है। 3 मीटर में 1 छलांग, तो आप बताइए 3 से इतना मीटर गया ना, तो कितना छलांग मारा होगा? बोलिए 600। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर देखिए कितना हो गया भाई, 600 छलांग हो गया। आप इसको शॉर्टकट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। हम तो बाबू समझाने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, थोड़ा हमको लिखना पड़ जाता है। अपने हिसाब से आप इसको शॉर्टकट भी कर सकते हैं इन चीज़ों को, है ना। हमें लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी। देखो भाई, ये दिखा नहीं आपको, यहाँ से यहाँ ये कितना है बताइए? 6 हो गया आपका। यहाँ से यहाँ ये कितना हो गया? 6। और यहाँ से यहाँ ये कितना हो गया? बोलिए 5। 6 में से 5 कितना? 1 का वैल्यू 300। समझ गए होंगे आप लोग। हमें विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, ठीक है भाई। आइए और हम एक सवाल लेते हैं। दोनों मेथड हम आपको बता दिए, रेशियो मेथड भी बता दिए आपको, और बेसिक भी आपको बताएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है, जरा सा ध्यान देंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए आप लोग। आप एक देखिए अगला सवाल क्या कहता है। एक खरगोश एक शेर से 16 मीटर आगे है। वही क्वेश्चन है। खरगोश 6 छलांग जितने समय में लगाता है, उतने ही समय में शेर 4 छलांग लगाता है ना। खरगोश 6 छलांग, तो शेर कितना? 4 छलांग। शेर का एक छलांग 2.5 मीटर का तथा खरगोश का एक छलांग 1 मीटर का के बराबर है। कितने छलांग में शेर खरगोश को पकड़ लेगा? वही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार एकदम सीधा सीधी दिया। देखिए आपका ये एकदम सेम क्वेश्चन है। आप जरा बात को समझेंगे, ध्यान देंगे। देखिए क्या कहता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कितना मीटर आगे भाई? 16 मीटर आगे है। और कहता है खरगोश, हाँ जी, तो कहने का मतलब यहाँ पे देखिए कैच हो गया, ये आपका हो गया खरगोश। खरगोश आगे किससे? शेर से, तभी तो पीछा करेगा शेर इधर से। ये देखिए आपका SH हो गया, शेर हो गया आपका। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप एक बात बताओ क्या कहता है। देखिए यहाँ मैंने लिखा भाई कैच और यहाँ मैंने लिखा SH, ध्यान दीजिएगा आप। अब इसमें कहता है कि खरगोश 6 छलांग। अच्छा एक बात बताइए, खरगोश का एक छलांग कितना मीटर का है? 1 मीटर का है। शेर का एक छलांग कितना मीटर का है? 5/2 मीटर का है। तो खरगोश का एक छलांग 1 मीटर का है और शेर का एक छलांग 2.5 मतलब 5/2 मीटर का है। अच्छा, खरगोश जितने समय में 6 छलांग मारता है, उतने ही टाइम में कहता है, उतने ही टाइम में शेर कितना छलांग मारता है? 4 छलांग मारता है। तो आप बताइए जितना टाइम में ये 6 मीटर जाएगा, उतना ही टाइम में ये कितना मीटर जाएगा? बोलिए आप लोग, 10 मीटर जाएगा। आप बात को समझ गए? यानी ये जितना टाइम में 10 मीटर जाएगा, उतना ही टाइम में ये कितना जाएगा पता है आपको? 6 मीटर जाएगा। ये हो गया चाल हो गया दोनों का। ठीक है भाई। अब कहता है कितने छलांग में शेर जो है खरगोश को पकड़ लेगा। अभी आपको बेसिक नियम से हम बताए थे। आप बताओ दोनों का गैप कितना है? 16 मीटर का है। आप बताइए रिलेटिव स्पीड दोनों में घटेगा, तो बोलिए कितना मीटर होगा? 4 मीटर ये क्या होगा? आगे निकलेगा। हर एक मतलब कहने का मतलब यह है कि हर एक 4 छलांग में कितना मीटर आगे निकलेगा? बोलिए 4 मीटर आगे निकलेगा। तो इन दोनों का गैपिंग कितना है भाई? 4 मीटर। तो कहने का मतलब देखिए बात इतनी सी हो जाएगी कि शेर जो है ना, शेर दोनों का गैपिंग कितना है? 4 मीटर। शेर 4 मीटर आगे जाएगा। कितना छलांग में? बोलिए ना, 4 छलांग में। ये देखिए यहाँ पे हो गया 4 छलांग में इतना मीटर आगे जाएगा। तो आप बताइए 4 छलांग में इतना मीटर आगे जाएगा, तो बोलिए 1 मीटर में कितना आगे निकलेगा? तो 4/4 कर दीजिए। तो 16 मीटर है ना, तो 16 मीटर में कितना छलांग लगाना पड़ेगा? 4/4 गुने 16, 4 चौक 16, यानी कितना हो गया? 16 छलांग। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया? 16 छलांग हो गया। इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया? 16 छलांग। तो एकदम बेसिक भी हम आपको बता रहे हैं। आप इसको रेशियो से भी कर सकते हैं। आपको हम रेशियो मेथड भी बता रहे हैं, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई। देखो
देखिए रेशियोमीटर इतना लंबा नहीं करना चाहते हैं तो आप एक लाइन में बना लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और एकदम छोटा कर देखो भाई, सीधा सीधी निकाल लीजिए आप। तो ये देखिए आपका हो गया शेर, शेर अनुपात कितना हो गया बोलिए खरगोश। अच्छा शेर का चाल कितना होगा 10, इसका कितना है 6। आप बोलिए 5 अनुपात कितना हो गया 3। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप इतनी सी बात बताइए कि आप बोलिए दोनों का गैपिंग, दोनों का डिफरेंस कितना है भाई 2। कहने का मतलब पकड़ाया तो इधर ही होगा, यहाँ पकड़ाया होगा। तो कहने का मतलब है कि आप बताइए ए यहाँ बी और यहाँ पे कितना हो गया सी। तो हम आपसे ये पूछते हैं, आप एक बात बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखिए है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, देखिए इसको मिटाते हैं तो ये तो गति का अनुपात दूरी के अनुपात में हो जाएगा ना। यहाँ देखिए AC अनुपात कितना हो जाएगा BC। तो आप बोलो AC मतलब कौन, शेर, शेर पूरा दूरी तय के AC। अच्छा BC कौन किया है, खरगोश, कितना है 6। तो ये देखिए 5 अनुपात कितना हो गया 3। तो ये पूरा देखिए आपका 5 है और ये आपका कितना है 3 है। तो दोनों का गैपिंग कितना है 2, 2 का वैल्यू कितना है 16। तो 2 का वैल्यू 16 हो गया। देखिए 2 यूनिट अब बराबर कितना हो गया 16। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 8। तो 8 गुना कर लीजिए यहाँ पे कि शेर कितना दूर गया। तो 40 मीटर शेर गया। शेर कितना दूर गया 40 मीटर। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप बताइए शेर 40 मीटर गया भाई, शेर 40 मीटर गया, लेकिन आप बताइए कितना छलांग लगाया होगा 40 मीटर जाने में। आप बोलिए एक छलांग में कितना दूर जाता है, 5/2 मीटर जाता है। तो 40 मीटर जाने में 5/2 से भाग दिए, 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। ये 8, 8 दूनी कितना 16। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया 16। आप ऐसे भी इसको हल कर सकते हैं, एक लाइन में भी हल कर सकते हैं। देखो ये मेरा समझाने का प्रयास है, ये कोशिश है, इसलिए मैं थोड़ा एक दो लाइन लिखता हूँ। हम तो ऐसे भी बना सकते हैं इसको, लेकिन उससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगी, आपको तो फ़ायदा तब मिलेगी जब आपको समझ में आएगा। आइए ठीक है भाई, ये हो गया। हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे आप। देखिए अगला सवाल क्या है, ये देखिए आप। अगला प्रश्न कहता है एक कुत्ता एक बिल्ली का पीछा करता है। एक कुत्ता एक बिल्ली का पीछा करता है जो उससे 150 मीटर आगे है। अच्छा जी, बिल्ली 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है, कुत्ता 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो कहता है तो उसे बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लगेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बनेगी। कुत्ता बिल्ली है, ये देखिए बात समझिएगा। यहाँ पे देखिए आपका डॉग है और यहाँ पे आपका क्या है, कैट है। ठीक है भाई। अब कहता है ना कि एक कुत्ता एक बिल्ली का पीछा करता है जो उससे इतना मीटर आगे। कौन आगे है, बिल्ली आगे है। कितना मीटर आगे भाई, 150 मीटर आगे है। 150 मीटर आगे। आपको पता है कुत्ता बिल्ली में, बिल्ली कभी कुत्ता का पीछा नहीं कर सकता है, कुत्ता ही बिल्ली का पीछा कर सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि भाई कहता है ना एक सवाल में कि बिल्ली जो है कुत्ता से 150 मीटर आगे है। अब ये पीछा कर रहा है कुत्ता किसका, बिल्ली का। अब सवाल में कहता है कि बिल्ली की जो गति है ये कहता है 30 किलोमीटर कितना है प्रति घंटा है, और इसकी जो गति है इसका कितना है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप एक बात समझिए, जिसका गति ज़्यादा होता है वही पीछा करता है, कम गति वाला जो होता है वो पकड़ा जाता है। लेकिन दोनों का टाइमिंग क्या होगा, सेम। तो कहता है ना कितने समय में कुत्ता कितने समय में बिल्ली को पकड़ लेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है एकदम, एक लाइन में कितने समय में आपको। अब बताइए मीटर है और ये kmph है। तो आप बताइए कि रिलेटिव स्पीड जो यहाँ पे आप निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड, यही देखिए यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ता है आपको। ये मीटर में तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए। तो 36 में से 30 घटा कितना बचा 6, लेकिन ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये मीटर में होने की वजह से इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। तो बोलिए कितना करना पड़ेगा, 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो बोलिए 6×18, आप बोलिए कितना हो गया, 5/3 मीटर कितना हो गया प्रति सेकेंड। ये रिलेटिव स्पीड हो गया। आपको टाइम चाहिए ना, तो आपको पता है कि सेम डायरेक्शन में घटता है तो घटा ही दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको टाइम चाहिए, तब बोलिए दोनों का बीच का गैपिंग कितना है 150, और चाल कितना है इतना। तो दूरी बटा चाल क्या होता है, समय। तो आप बताइए 150 बटा अब 5/3, 3 यहाँ लिखाएगा लेकिन ये फिर चला जाएगा ऊपर, तो 3 यहाँ गुना कर दीजिए। तो बोलिए कितना हो गया, पस्त यहाँ 15, यानी कितना 90। तो ये 90 क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 90 सेकेंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, इसमें कोई ख़ास बात नहीं थी, क्वेश्चन आसान था।
आइए हम आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है अगला। ज़रा सा आप ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा क्या कहता है प्रश्न। ये देखिए आप अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। देखो भाई, अगला सवाल कहता है कुत्ता और खरगोश की दौड़ में, कुत्ता और खरगोश की दौड़ में जब तक खरगोश 5 छलांग भरता है, कुत्ता 3 छलांग भरता है। कहता है भाई कि जब तक खरगोश 5 छलांग भरता है, कुत्ता 3 छलांग भरता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जितना टाइम में खरगोश 5 छलांग भरता है, उतना ही टाइम में कुत्ता 3 छलांग भरता है। आगे क्या कहता है, यदि कुत्ते का 1 छलांग खरगोश के 3 छलांग के बराबर है, कुत्ते का 1 छलांग खरगोश के 3 छलांग के बराबर है, तो कुत्ते और खरगोश की चाल का अनुपात क्या है। देखिए पूछ दिया चाल का अनुपात क्या है, अभी मैं आपको बताए थे। कैसे बनेगी सवाल मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, सबसे पहली बात तो यह है, इस प्रश्न में बहुत बेहतरीन सवाल है, ये छोटा सवाल मत समझिए आप। देखो भाई, यहाँ पे कुत्ता है आपका और फिर क्या है, खरगोश है ना। तो कहने का मतलब है, ये देखिए आपका हो गया कुत्ता। आप बात को समझेंगे, ध्यान देंगे ज़रा सा। तो कहने का मतलब ये देखिए कुत्ता हो गया, और कहता है जितने टाइम में, है ना, कुत्ता हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, खरगोश। ये खरगोश हो गया। जितने टाइम में खरगोश 5 छलांग लगाता है, 5 छलांग, ये टाइम की बात हो रही है, उतने ही टाइम में कहता है कुत्ता कितना छलांग मारता है, 3 छलांग मारता है। ये टाइमिंग की बात है मेरे प्यारे भाइयों। जितने टाइम में खरगोश 5 छलांग लगाता है, उतने ही टाइम में कुत्ता 3 छलांग भरता है। अब क्या कहता है, हमारी बात को समझिए। कहता है भाई कुत्ता का 1 छलांग खरगोश की 3 छलांग के बराबर है। तो ये देखिए कुत्ता का 1 छलांग गुना 1 कर दीजिए। कुत्ता का 1 छलांग अब बराबर कहता है खरगोश का 3 छलांग के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये क्या हो गया, खरगोश इंटू कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हैं कि कुत्ता अनुपात कितना हो गया, बोलिए खरगोश। तो ये देखिए आपका कुत्ता अनुपात खरगोश हो गया। और ये कितना हो जाएगा पता है, ये पता है आपको, 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 1। ये क्या निकल गया पता है आपको, ये निकल गया कि कुत्ता, कहने का मतलब कुत्ता का जितने समय में कुत्ता 1 छलांग, उतने ही टाइम में खरगोश 3 छलांग। इसका मतलब ये हो गया मेरे प्यारे भाइयों कि कुत्ता जब 3 मीटर जाता है, इसको मीटर समझिए, दूरी समझिए, कि जब कुत्ता 3 यूनिट दूरी तय करता है तो खरगोश कितना, 1 यूनिट दूरी तय करता है ना। कहने का मतलब ये हुआ एकक छलांग। कहने का मतलब ये एकक छलांग हो गया कि कुत्ता जब 1 छलांग में 3 यूनिट की दूरी तय करता है, तो खरगोश 1 छलांग में 5 यूनिट की दूरी तय करता है। कुत्ता का 1 छलांग खरगोश के 3 छलांग के बराबर है। कुत्ता गुना 1 बराबर खरगोश गुने 3। ये जो रेशियो आया ये इकाई में आता है। कुत्ता का 1 छलांग में 3 यूनिट का दूरी है, खरगोश का बोलिए 1 छलांग में 1 यूनिट का दूरी है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप ही बताइए, आपसे पूछता हूँ, ये 3 छलांग मारता है तो 3 छलांग में कितना दूर जाएगा भाई, तो 3 छलांग में ये देखिए कितना जाएगा, 9 जाएगा। ये 5 छलांग मारता है तो 5 छलांग में कितना जाएगा बताइए, तो 5 जाएगा ये। लेकिन दोनों का टाइमिंग क्या है, सेम, यानी टाइमिंग सेम। हमको चाहिए चाल का अनुपात चाहिए। किसका किसका चाहिए, चाल का अनुपात। तो चाल का अनुपात कुत्ते और खरगोश का चाहिए हमको, कुत्ते और खरगोश का चाहिए, है ना। चाल का अनुपात कुत्ता और खरगोश। तो बताइए कि ये 9 दूरी तय करता है कितना टाइम में, टी टाइम में, क्योंकि जितना टाइम में ये 3 उतना ही टाइम में 5। और यहाँ पे जो निकला ये एकक छलांग का रेशियो निकला कि कुत्ता 1 छलांग में 3 और खरगोश 1 छलांग में 1। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए 3 छलांग में इतना जाता है, 5 छलांग में इतना, लेकिन टाइमिंग इसको भी टी लगता है, इसको भी टी लगता है। तो 9/t दूरी बटा समय क्या हो गया, चाल, 5/t हो जाएगा। ये देखिए टी कट जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 9:5। इस प्रश्न का उत्तर होगा 9:5। बहुत बेहतरीन सवाल है, छोटा प्रश्न है लेकिन बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 9:5। किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी लोग ध्यान देंगे, एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, आप बात समझ में आपको आएगी। देखियो भाई, अगला प्रश्न क्या है, ज़रा सा इस पर फोकस करेंगे, इस पर ध्यान देंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन कहता है कि 2 आदमी एक स्थान से एक साथ समान दिशा में चलना शुरू करते हैं।
दो आदमी एक स्थान से एक साथ समान दिशा में चलना शुरू करते हैं, उनकी चाल 9 किलोमीटर प्रतिदिन और 15 किलोमीटर प्रतिदिन है। 6 दिन तक चलने के बाद धीमा चलने वाला आदमी अपनी चाल को दुगना कर लेता है और कुछ दिन बाद दोनों एक साथ यात्रा समाप्त करते हैं। पूरी यात्रा कितने दिनों की रही? बस इतनी सी बात बोलता है कि दोनों एक साथ यात्रा शुरू करते हैं तो पूरी यात्रा कितने दिनों की रही। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ क्या कहता है सवाल। कहने का मतलब यह है, आप पहले क्वेश्चन को ही समझिए। दो आदमी, मान लीजिए ए है और इसका चाल है 9 किलोमीटर प्रतिदिन है। देखिए, ये भी चाल आपका है। एक आदमी बी है, इसका चाल है 15 किलोमीटर प्रतिदिन है आपका। देखिए, दोनों चाल है। अब ये क्या कहता है कि दोनों एक साथ यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन 6 दिन के बाद हम पूछते हैं कि दोनों एक साथ यात्रा शुरू करते हैं 6 दिन के बाद, तो हम पूछते हैं कि 6 दिन के बाद ये आदमी तो पीछे पड़ गया होगा, क्योंकि आप बताइए एक दिन में इन दोनों का बीच का गैपिंग कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर हो जाएगा। एक दिन में 6 किलोमीटर गैपिंग हो जाएगा। आप ही समझिए कि ये दोनों अगर एक दिन चलेगा तो इन दोनों का बीच का फासला कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर। 15 में 9 कितना? 6 दिन के बाद। तो हम आपसे ये पूछते हैं कि 6 दिन के बाद क्या हुआ होगा? आप बताइए रिलेटिव स्पीड क्या होगा यहाँ पे? तो आप कहिएगा सर यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा सेम डायरेक्शन में घटेगी, तो ये कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर हो जाएगा प्रति डे हो जाए। क्या आपको ये बात नहीं समझ में आ रहा है? आप ही बताइए, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, समान दिशा में दोनों चल रहा है, तो 6 दिन में बताइए आप बताइए एक दिन में दोनों का बीच का गैपिंग कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर प्रतिदिन इन दोनों का बीच का गैपिंग कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर। तो 6 दिन के बाद इन दोनों के बीच की दूरी कितना होगी? तो 6 गुने 6 यानी कितना बताइए? 36 किलोमीटर। नहीं समझ में आपको आया बाबू? आ गया होगा समझ में। आप ज़रा सा दिमाग को दौड़ाइए। आप 6 दिन में इन दोनों का बीच का गैपिंग कितना होगा? 36 किलोमीटर। कहने का मतलब यह है भाई कि 6 दिन के बाद इन दोनों का बीच का गैपिंग कितना? 36 किलोमीटर। और ये देखिए, अब ए यहाँ पे होगा और बी देखिए यहाँ पे आपका होगा। देखिए बी आपका यहाँ पे है ना। 6 दिन के बाद इस टाइप का देखिए ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। 6 दिन के बाद दोनों एक साथ चलना शुरू किया था, लेकिन एक दिन में जो है सो ये 6-6 किलोमीटर पीछे होता गया। तो 6 दिन में 36 किलोमीटर गैपिंग हो गया। अब ए यहाँ है और बी यहाँ है। 6 दिन के बाद क्या कहता है? धीमा चलने वाला व्यक्ति अपनी चाल को दुगना कर लेता है। अब ये दुगना करने का मतलब कितना हुआ बताइए आप लोग? तो ये दुगना करने का मतलब हुआ, अब इसकी चाल हो गया 18 किलोमीटर प्रतिदिन हो गया। किसका? ए का। 6 दिन के बाद ये अपनी चाल दुगना कर लेता है, धीमा चलने वाला, और इसका चाल तो यही रहता है कितना? तो 15 किलोमीटर कितना प्रतिदिन। तो कहता है ना कि दोनों व्यक्ति एक ही साथ यात्रा समाप्त करते हैं। कुछ दिन के बाद दोनों व्यक्ति एक ही साथ यात्रा समाप्त करते हैं। यात्रा कितने दिनों की रही? देखिए, अब यहाँ से बड़ा सिंपल है। अब दोनों एक साथ समाप्त करेगा तो आपको क्या निकालना है? समय निकालना है। आपको तो समय निकालना है कि अब कितना समय लगेगा इसको पकड़ने में। चोर पुलिस का हाल हो गया, रिलेटिव स्पीड हो गया, तो आप बताइए कितना समय लगेगा उसको पकड़ने में। समय निकालना। दोनों का बीच का गैपिंग कितना बताइए? 36 है। और दोनों का डिफरेंस कितना है चाल का बताइए? यहाँ पर रिलेटिव स्पीड कितना होगा? 3। तो ये देखिए 3, तो आप बोलिए 12 यहाँ 36, यानी कितना हो गया? 12 दिन। तो 12 दिन तो ये हो गया आपका, और 6 दिन पहले वाला हो गया। 6 दिन तो पहले वाला हो गया, 12 दिन ये हो गया। तो कितने दिन के बाद, यानी कुल कितना समय रहा, कितने दिनों का यात्रा रहा? तो ये देखिए टोटल टाइमिंग आपको निकालना है। तो 12 दिन तो ये हो गया और 6 दिन इधर हो गया। 6 दिन पहले यात्रा किया था, है ना भाई? 6 दिन के बाद ही ना ऐसा हुआ था। तो 12 6 कितना हो गया? 18 दिन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 18 डेज हो जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी सवाल बहुत बेहतरीन है। बड़ा बढ़िया सवाल है ये। देखिए, आप इसको रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। कैसे? मैं आपको ये बता रहा हूँ। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में ज़्यादा कुछ खास है नहीं। आप इसको रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बनाएंगे देखिए मैं आपको बताता हूँ। आइए बात को समझिए। देखिए सेकंड मेथड क्या है। मैं आपसे पूछता हूँ, 2 आदमी है, एक ही साथ यात्रा शुरू किया। एक आदमी ए है, इसकी चाल कितना है? तो 9 किलोमीटर प्रतिदिन है आपका।
दूसरा आदमी जो भी, इसकी चाल कितना है, तो ये देखिए आपका हो गया 15 किलोमीटर कितना है, बोलिए प्रतिदिन आपका ये हो गया। अब दोनों एक साथ 6 दिन के बाद हम पूछते हैं 6 दिन के बाद दोनों का बीच का गैपिंग कितना होगा, कितना डिस्टेंस होगा 6 दिन के बाद। तो एक दिन में गैपिंग कितना हो रहा है 6 किलोमीटर, तो 6 दिन में कितना 36 किलोमीटर हो गया। यानी ये जो बन गया आपका ऐसे बन गया, ये देखिए ये 36 किलोमीटर आपका हो गया भाई। और कहता है 6 दिन के बाद ये अपनी चाल दुगुना करता है, यानी इसकी चाल कितना हो गया भैया 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, प्रतिदिन हो जाएगा, घंटा नहीं दिन हो जाएगा यहाँ पे। और इसका तो सेम रहेगा कितना 15 किलोमीटर कितना हो गया प्रतिदिन हो गया, प्रति डे हो जाएगा यहाँ पे। अब मैं आपसे पूछता हूँ ये रेशियो नियम से बना लीजिए। अरे कहीं इधर पकड़ा होगा भाई, कहीं इधर पकड़ा होगा, यहाँ पे यही मिला होगा जा करके, ये चाल इसका बढ़ गया। तो आप बताइए कि चाल का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 18 अनुपात कितना हो जाएगा 15। तो आप बताइए कितना हो जाएगा 3 6 18, 3 5 15। बोलिए कि ये पूरा 6 है और ये कितना है 5। एक का अंतर, एक का वैल्यू कितना 36 है। अगर एक का वैल्यू 36 है, एक का वैल्यू 36, तो आप बताइए एक का वैल्यू 36, 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 36 गुना कर दिए, बोलिए कितना हो गया 216 हो गया। तो 216 किलोमीटर में जो क्या किया, ये आदमी उसको पकड़ा, इसको पकड़ लिया, तो कितना समय लगा भाई, तो समय निकाल लीजिए। तो समय कितना, तो 216 बटा कितना 18, यानी कितना हो गया, बोलिए 12 हो जाएगा। ये देखिए 12 हो जाएगा आपका, है ना 12। तो 12 दिन तो यहाँ पे लग गया और 6 दिन पहले लगा, तो 12 6 कितना हो गया 18। तो टोटल टाइमिंग जो यहाँ पे हो जाएगा, टोटल टाइमिंग जो यहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए 12 + 6 यानी कितना हो जाएगा 18 दिन। हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं। वो भी मेथड ठीक है, यह भी बढ़िया है, किसी भी मेथड से आप बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला प्रश्न को देखिए आप क्या कहता है। देखो भाई अगला सवाल क्या है, जरा सा आप इस पे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है एक आदमी 30 किलोमीटर की दूरी तय करके प्रतिदिन अपने घर से ऑफिस जाता है। एक आदमी कहता है कि 30 किलोमीटर की दूरी तय करके प्रतिदिन अपने घर से ऑफिस जाता है। एक दिन वह अपनी चाल के 2/3 भाग से, एक दिन कहता है वह अपनी चाल के 2/3 भाग से अपने घर से ऑफिस की ओर चला, है ना, और 1 घंटा अधिक समय लेकर के क्या कहता है ऑफिस से 6 किलोमीटर और पहले तक की दूरी, और यानी कहने का मतलब यह हुआ अधिक समय लेकर के ऑफिस से 6 किलोमीटर और पहले तक की दूरी तक ही पहुंच पाया, उसकी सामान्य चाल क्या है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा उलझा हुआ है, कुछ नहीं है। देखिए बात क्या है, एक आदमी क्या करता है ना, मैं आपको फिर समझाता हूँ। एक आदमी 30 किलोमीटर की दूरी तय करके प्रतिदिन अपने घर से ऑफिस जाता है। एक आदमी 30 किलोमीटर की दूरी तय करके प्रतिदिन अपने घर से ऑफिस जाता है, और एक दिन क्या हुआ, अपनी सामान्य चाल का, उसकी जो चाल था उसका 2/3 भाग से घर से ऑफिस की ओर चला, घर से ऑफिस की ओर चला। और क्या कहता है चला, और क्या हुआ ना कि जब उसका चाल कम गया तो टाइम तो बढ़ेगा ही। तो कहने का मतलब है कि 2/3 चाल से अपने घर से ऑफिस गया और 1 घंटा अधिक समय लेकर के, 1 घंटा अधिक समय लेकर के, और कहता है क्या अपने ऑफिस से 6 किलोमीटर पहले तक ही पहुंच पाया। तो कहता है उसकी सामान्य चाल क्या है, उसकी सामान्य चाल क्या थी। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप हमारी बात को समझिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस इसको क्या करना है, इक्वल करना है। सवाल एकदम देखिए एक लाइन में बनेंगे, बात समझिए आप। मैं आपसे पूछता हूँ एक चीज़, तो आप ये आपको आता होगा, आप बताइए। कहता है अपनी चाल का, देखिए भाई ये जो लिखता है अपनी चाल का, ये जानते होंगे आप, अपनी चाल का कितना, अपनी चाल का 2/3। तो कहने का मतलब उसका ओरिजिनल चाल कितना है, का मतलब नीचे, तो ओरिजिनल चाल उसका कितना है 3, और अभी जो चाल बच रहा है वो कितना है 2। ये आपका हो गया। यानी कहने का मतलब यहाँ पे S1 अनुपात कितना S2 में लिख सकता हूँ भाई, कितना, तो 3:2। यानी पहले वाला चाल कितना है 3, अभी वाला चाल कितना है बताइए 2 है। अपनी सामान्य चाल का मतलब अपनी चाल का, उसका ओरिजिनल चाल 3 है, जबकि अब कितना हो गया है 2। अब मैं आपसे एक बात करता हूँ, आप एक बात पहले देखिए, बेसिक से मैं बनाता हूँ, आप बात को समझिए। पहले मैं बेसिक से बनाता हूँ, आप इस बात को ध्यान दीजिए, हमारी बात को समझेंगे कि ये चाल का अनुपात हो गया 3:2। तो आप क्या इसको लिख सकते हैं भाई कि ये कितना हो जाएगा 3x और ये कितना हो जाएगा 2x। पहले एकदम बेसिक से हम तैयार करते हैं, फिर आपको हम बताते हैं आगे क्या होगा। तो ये हो गया चाल, हो गया कि चाल उसका ओरिजिनल 3 है, अब कितना हो गया 2x हो गया।
अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, और क्या कहता है कि जब इस चाल से जाता है तो 1 घंटा अधिक समय लेकर के और 6 किलोमीटर पहले तक ही पहुँच पाता है, तब टोटल घर से ऑफिस का दूरी 30 किलोमीटर है, घर से ऑफिस का दूरी 30 किलोमीटर है, तो 6 किलोमीटर पहले तक ही पहुँच पाता है, मतलब कितना दूरी तय किया होगा बोलिए? 24 किलोमीटर दूरी तय किया होगा। कितना किलोमीटर? 24। और चाल कितना होगा बोलिए? 2x। तो आप बताइए दूरी बटा चाल क्या हो गया? समय। और 1 घंटा ज़्यादा समय है, ये टाइमिंग हो गया। ये आपका क्या हो गया? टाइमिंग। तो 1 घंटा ज़्यादा समय है तो -1 कर दीजिए आप। अब तो राइट टाइम हो गया, अब तो राइट टाइम हो गया। अरे भाई उसका ओरिजिनल चाल 3x है, डुप्लीकेट कितना है? 2x है। तो कहता है ना 1 घंटा अधिक समय लेकर के 6 किलोमीटर पहले तक ही पहुंच पाया। तो आप बताइए कि 24 होगा। उसका दूरी कितना तय किया? 24। चाल कितना है? 2x। तो दूरी बटा चाल समय, और 1 घंटा अधिक समय लिया तो -1 कर दिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए उसकी ओरिजिनल दूरी कितना है? 30। ओरिजिनल चाल कितना है? 3x है। तो कहने का मतलब है ये दोनों टाइम आपस में क्या होगा? बराबर। 1 घंटा ज़्यादा समय ले रहा था, किससे? इससे ले रहा था ना, तो -1 यहाँ पे कर दिए हम। बस बन गया सवाल। अब बताइए कितना बार में कट जाएगा भाई? 12 बार में कट जाएगा। ये कितना बार में? 10 बार में। आप बताइए कि ये 12 बटा कितना हो जाएगा? एक लाइन का सवाल है, माइनस यहाँ पे 10/x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। आप बताओ ये कितना? 2/x इक्वल टू 1। x इक्वल टू कितना हो गया? 2। आपसे पूछता उसकी सामान्य चाल क्या है? x का मान 2 हो गया, 2 गुना कर दीजिए। ये देखिए आपका आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें लगता है कि आपको ये बात समझ में आई। अगर नहीं आई तो फिर मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ। आप घबराइए नहीं, एकदम बनेगी सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखिए सेकंड मेथड क्या है। ये आपका पहला मेथड था जो हम आपको बताएं बेसिक नियम से। अगर आप इसको रेशियो से एकदम कन्वर्ट करेंगे तो कर दीजिए, कोई बात नहीं है। आप सवाल को देख रहे हैं, एक आदमी 30 किलोमीटर की दूरी तय करके प्रति अपने घर से ऑफिस जाता है और कहता है कि एक दिन वह अपनी चाल का 2/3 भाग से घर से ऑफिस गया, और कहता है क्या? 2/3 घर से ऑफिस गया और कहता है 1 घंटा अधिक समय लेकर के और 6 किलोमीटर पहले तक ही पहुंच पाया। यानी जाना था 30 लेकिन 6 किलोमीटर पहले ही तक पहुंच पाया, और टाइम भी 1 घंटा ज़्यादा ले लिया। तो कहने का मतलब यह है, हमें तो ये लगता है कि आप इसका सीधा सीधी मैं आपसे ये पूछता हूँ, आप इसको निकाल दो, समय का अनुपात निकालिए। देखिए मैं निकाल रहा हूँ T1 देखिए मैं निकाल रहा हूँ टाइम का अनुपात। तो T1 अनुपात कितना हो गया बोलिए? T2 हो गया। ये रेशियो ही निकाल रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ अपनी चाल का, ये बात देखिए अभी हम बताए थे आपको, अपनी चाल का कितना? तो 2/3। तो उसका ओरिजिनल चाल कितना है? 3। डुप्लीकेट कितना है? 2। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ओरिजिनल चाल उसका कितना है भाई? 3 है। तो ओरिजिनल दूरी कितना है? 3। तो दूरी अब बटा चाल क्या होगा बोलिए? 3 से भाग दीजिए, क्या हो गया? समय। दूरी बटा चाल समय हो गया इसका। ये समय क्या हो गया? ये टाइम हुआ। दूरी बटा चाल क्या हो गया? समय। ये समय हो गया पहले वाला। लेकिन अब क्या कहता है? अब उसकी चाल जब कितना हो गया? 2। तो कितना दूरी तय किया भाई? तो दूरी कितना तय किया? तो 24 किलोमीटर दूरी तय किया, क्योंकि 6 किलोमीटर पहले तक ही पहुंच पाया। तो 2 से भाग दी। दूरी बटा चाल कितना हो गया? समय। और आपको पता है भाई इन दोनों का गैपिंग कितना है? 1 का गैपिंग है। आप बताइए कितना बार में कट जाएगा? 10 बार में। ये कितना बार में कट जाएगा? 12 बार में। और आपको पता है यहाँ पे 1 घंटा ज़्यादा समय लगा है। और डिवाइड कर लीजिए, बोलिए कितना हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा। दोनों कटेगा 5:6। और आपको पता है इन दोनों का गैपिंग कितना है, क्योंकि ये 1 घंटा ज़्यादा समय लिया। ये दोनों गैपिंग कितना हो गया? एक गैपिंग है, एक गैपिंग है यहाँ पे। तो आप बताइए दोनों गैपिंग है, तो समय की तुलना समय से 1 यूनिट, यानी कहने का मतलब है 1 यूनिट अब बराबर कितना हो गया बताइए? 1 यूनिट बराबर कितना? इसका 1 यूनिट बराबर कितना? 1 घंटा हो गया। तो आप बताइए किसी का भी टाइम निकाल दो, इसका टाइम निकाल दो, बोलिए 1 गुना कर दिए, बोलिए कितना हो गया? 5 घंटा। यानी उसका राइट टाइम कितना है? 5 घंटा। ओरिजिनल टाइम 5 घंटा है। तो कहने का मतलब यह हमसे क्या पूछता? ओरिजिनल चाल। तो ओरिजिनल दूरी कितना है? 30। और ओरिजिनल समय कितना निकल गया? 5। तो 5 कितना हो गया? 30। तो ये देखिए आपका उत्तर 6 किलोमीटर प्रति घंटा इस प्रश्न का उत्तर हो गया। आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं। देखिए अपने तरफ से हम दोनों नियम से बनाने का प्रयास किए, आपको समझाने का कोशिश किए, बाकी थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत कीजिए। आइए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिए क्या कहता है सवाल।
देखो भाई अगला प्रश्न क्या है, ज़रा सा ध्यान देंगे आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला सवाल देखिए, बस इतनी सी बात इसमें कह रहा है कि दो ट्रेन ए और बी के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। दो ट्रेन उस स्टेशनों से 1 PM बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। कितने बजे स्टेशन बी, कितने बजे और स्टेशन बी से कितनी दूरी पर दोनों एक दूसरे से मिलेगी। बस सवाल इतनी से भाई, कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं है। आप हमारी बात को समझिए। कहने का मतलब क्या है, दो स्टेशनों ए तथा बी, देखिए दो स्टेशन है भाई, ये देखिए आपका है, दो स्टेशन है ए तथा बी। देखो ये ए है और यहाँ पे आपका क्या है, तो बोलिए बी है। और दोनों का बीच का जो फासला है ये कितना है भाई, तो 450 किलोमीटर है। ठीक है भाई। अब कहता है 1 बजे, एक यहाँ भी बज रहा है और एक यहाँ भी बज रहा है। पहले प्रश्न को ही समझिए, हम ये प्रश्न को ही समझा रहे हैं हम। 1 बजे कहता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो गया। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे जो ये जो चला, इसकी चाल कितना पता आपको, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसकी चाल ये इधर चला अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी चाल कितना है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और अपोजिट की ओर चला। अब सवाल में क्या कहता है, कितने बजे दोनों मिलेगा। पहली बात तो यह कहता है कितने बजे दोनों मिलेगा, और फिर क्या कहता है बी से कितनी दूरी पर, और बी से कितनी दूरी पर दोनों एक दूसरे से मिलेगा। दो सवाल है, कितने बजे मिलेगा और बी से कितनी दूरी पर एक दूसरे से मिलेगा। आइए आप हमारी बात को समझिए। देखिए हम आपको ये बात पहले बता चुके हैं, ये बात हम आपको पहले समझा चुके हैं। पहले तो भाई कितने बजे मिलेगा ये मैं निकालने का प्रयास करता हूँ। मैं आपको एक बात कहता हूँ, ये देखिए 450 किलोमीटर ये आपका पूरा है। कितना भाई, तो 450 किलोमीटर। ठीक है भाई, ये देखिए आपका कितना हो गया, 450 किलोमीटर। कहने का मतलब यह है कि जब एक ही टाइम में दो आदमी चलता है, देखिए एक यहाँ भी बज रहा है, कहीं भी मिले उससे मतलब नहीं है। मान लिया जाए कि यहाँ पे मिला होगा, ठीक है, यहाँ पे दोनों मिला के। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जब कोई भी दो बंदा एक ही टाइम में घर से निकलता है, कहीं भी मिलता है, तो दोनों का टाइमिंग क्या होता है, सेम। अगर इसको यहाँ से आने में टी टाइम लगा तो इसको भी यहाँ से आने में कितना टी टाइम, मीटिंग टाइम क्या होता है, सेम होता है। ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर एक ही टाइम में दो व्यक्ति निकलता है और कहीं भी मिलता है तो कहता है मीटिंग टाइम क्या होता है, सेम। यानी यहाँ से यहाँ तक आने में इसको टी टाइम लगा है तो यहाँ से यहाँ आने में भी इसको भी कितना टी टाइम, क्योंकि दोनों एक ही बजे घर से निकला है। ये बात हम आपको बता चुके हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए कि इसकी चाल कितना है, 40। अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है और यहाँ से यहाँ आने में टी टाइम लगा है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो मिल जाएगा आपको। तो आप बताइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा। तो आप बोलिएगा चाल गुने समय, यानी चाल गुने समय का मतलब कितना हो गया, 40 गुने टी हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल गया। अच्छा बोलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे निकालेंगे, तो चाल कितना है 20 और समय कितना है टी, तो आप प्लस कर दीजिए। ये देखिए हो गया 20 गुने टी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल गया और ये टोटल दूरी बराबर हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गया और टोटल दूरी क्वेश्चन में कितना बोलिए, तो ये देखिए आपका कितना हो गया 450 है। अब मैं आपसे पूछता हूँ टी तो कॉमन हो जाएगा, तो टी जब कॉमन हो जाएगा यहाँ पे तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि 40 प्लस कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 450। तो आप बताइए टी का मान कितना हो जाएगा, तो 450 अब बटा कितना हो जाएगा 60, ये कट जाएगा यानी ये हो जाएगा 15/2 है ना जी, 3 दूनी 6 15 3 45, 7.1 बटा कितना 2 घंटा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि ये इसको मिलने में जो समय लगेगा 7.1 बटा 2 घंटा। एक तो ये हो गया। कितना बजे हमसे पूछा है, तो कितना बजे पहला सवाल, तो आप बताइए 1 PM में जोड़ दीजिए। तो 1 PM में अगर 7.1 बटा 2 घंटा हम जोड़ देंगे तो आप बताओ कितना बच जाएगा, 8:30 PM में दोनों एक दूसरे से मिलेगा। दूसरा सवाल अच्छी तरह से समझाने का कोशिश करता हूँ, देखो कैसे बनेगी सवाल। जैसे ये आपका लाइनिंग है, ठीक है भाई, और यहाँ पे देखिए आपका A है और यहाँ पे आपका क्या है, तो B है। और आपको पता है कि ये जो टोटल डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस कितना बताइए आप, टोटल डिस्टेंस जो आपका यहाँ पे है ये कितना है, तो भाई ये आपका 450 किलोमीटर, ये आपको पता है। अब कहने का मतलब यहाँ पे देखिए एक यहाँ भी बज रहा है, क्वेश्चन में कहता है 1 PM यहाँ भी हो रहा है और 1 PM यहाँ भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ऐसे एक आदमी जा रहा है, इसकी चाल कितना बोलिए 40 किलोमीटर क्या बोलिए प्रति घंटा है। अपोजिट में आ रहा है, एक दूसरे की ओर का अपोजिट मतलब हुआ ये कितना हुआ 20 किलोमीटर प्रति घंटा। रेशियो मेथड देखिए क्या कहता है, आप समझेंगे। अब बोलिए एक ही टाइम में दोनों एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया, कहीं भी दोनों आके मिले उससे मतलब नहीं है, कहीं भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आके मिला, यहाँ पे मान लीजिए C पे दोनों आके मिला, तो हम आपसे पूछते हैं कि टाइमिंग तो दोनों का सेम है।
और सी पे दोनों आके मिला है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बताइए कि जब मीटिंग टाइम सेम हो, जब टाइम सेम हो, तो आपको पता है कि दूरी का अनुपात चाल के अनुपात के बराबर होता है। आपको बताए थे कि नहीं कि दूरी के अनुपात चाल के अनुपात बराबर, लेकिन वो कब होता है? जब एक ही टाइम में दो बंदा निकलता है। तो आप बोलिए यहाँ पे मिला, तो कहने का मतलब हमको बस ये निकालना है कि AC अनुपात कितना, बोलिए BC, AC अनुपात BC, AC अनुपात BC। अच्छा, इस दूरी को कौन सा चाल तय किया है? 40, तो ये देखिए 40 अनुपात। अच्छा, इसको कौन सा दूरी तय किया है? 20, तो ये देखिए 20 हो गया। आप बोलो ये कितना हो गया? 2 अनुपात 1। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया? आपको बताए थे कि अगर टाइमिंग सेम हो, अगर ये दोनों मीटिंग टाइम सेम हो, तो चाल का अनुपात दूरी के अनुपात के बराबर होता है। ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं। आप ज़रा बात को समझिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ ये 3 हो गया, तो ये 3 हो गया, टोटल 3 हो गया, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 1, और बोलिए ये 3 और ये टोटल ओरिजिनल दूरी कितना है? 450। तो हम लिखेंगे ना भाई कि 3 यूनिट अब बराबर कितना, बोलिए तो 450 हो गया। तो आप बोलिए 15 तिया ही 45 कितना हो गया? 150 हो गया। तो आपसे देखिए एक सवाल तो आपसे ऐसा ही बन जाएगा, बोला था 20 से कितना दूरी पर, तो सीधा एक का वैल्यू कितना है? 150। तो यहाँ 150 गुना कर दीजिए, ये देखिए 150 किलोमीटर। तो एक क्वेश्चन बन गया, 20 से कितना दूरी पर मिलेगा? तो 150 किलोमीटर दूरी। अगर ए से पूछता तो सीधा 150 गुना 300 हो जाता यहाँ पे। और अब क्या पूछ रहा है? टाइमिंग, कितना समय मतलब कितना बजे मिला। तो पहले तो टाइम निकालिए, पहले तो आप टाइम आवर निकालिए, पहले कितना घंटा लगा। देखिए एक सवाल ये बन गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए आवर, पहले आवर निकालिए। कैसे निकलेगा आवर? तो ये 150 किलोमीटर यहाँ से आने में लगा, इसकी चाल कितना है? 20। तो सीधा कर देंगे 150/20 कर देंगे। तो आप बताइए कि ये नहीं हो गया 7.5 घंटा? आप नहीं समझ पाए इस बात को। अगर इसको 7.5 घंटा का समय लगा है तो इसको भी 7.5 घंटा का समय लगेगा। आप यहाँ से भी आवर निकाल सकते हैं, लेकिन पहले दूरी निकालना होगा। आप ही बताइए 150 किलोमीटर यहाँ पे 150 किलोमीटर चला, मिला कितना चाल है? 20 किलोमीटर। तो बोलिए दूरी बटा चाल क्या होगा? समय 7.5 घंटा। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं टाइमिंग को, 7.5 ही घंटा आएगा। आप निकाल के देख लीजिएगा, आप निकाल सकते हैं। 150 दूना कितना? 300, ये देखिए 300। और चाल कितना है? 40, देखिए वही आपका आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। अब टाइमिंग, अब हमसे पूछता है कि टाइमिंग कितना बजे मिला, समय हमसे पूछ रहा है। तो क्या करना है भाई? 1 बजे चलना शुरू किया था ना, तो 1 PM में अगर 7.5 घंटा आप जोड़ दीजिएगा तो ये देखिए 8 बजकर कितना हो जाएगा? 30 PM हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 8 बजकर 30 PM। हमें लगता है मेरे प्यारे भाइयों कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दोनों मेथड से हम समझाने का पूरा प्रयास किए, और आज यहीं तक। और कल फिर हम लोग मिलेंगे इसी टाइम में 9 बजे, और कल हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिनको भी दिक्कत हो रहा है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके तो देखिए कि सर ये सवाल 2-4 लाइन सवाल को लिख दीजिए आप और बोलिए, या फिर वीडियो बोल दीजिए कि सेकेंड वीडियो फर्स्ट वीडियो में ऐसा है और ये सवाल में दिक्कत हुआ है। स्पेशल रूप से एक वीडियो हम बना करके आपको देंगे अगर आपको दिक्कत हुआ है तब, है ना। और हम पूरा पढ़ाएंगे। अभी हम इसको पूरा ख़त्म करेंगे, पूरा बोटेम स्ट्रीम तक, और ये पूरा ख़त्म होने के बाद फिर हम शुरू करेंगे रेशियो से, एकदम कैलकुलेशन शुरू करेंगे, और पूरा मैथमेटिक्स को हम यूट्यूब पे पढ़ा देंगे। लेकिन आप लोग पढ़िएगा तब, नहीं पढ़िएगा तो नहीं पढ़ाएंगे हम, ठीक है भाई। यहीं तक, बाय 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 बाय।